ये ताप इतना बढ़ क्यों रहा है? चारों ओर इतनी तीव्र वायु। मैंने तो वज्र नहीं चलाया, फिर यह अंधकार कैसा? इंद्रदेव, कहीं पर कोई भयंकर तपस्या कर रहा है। पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है। स्वर्ग की शक्ति कमजोर हो रही है देवराज, कुछ करिए। नारायण नारायण, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? कोई तो घोर तपस्या कर रहा है कि हम सबका सिंहासन डोल रहा है। नारायण नारायण, कदाचित आप सबको नहीं पता कि ये सब ताप तो ज्योतिषमती की घोर तपस्या के कारण है। आप सब बिल्कुल भी भयभीत ना हो। ये क्या हो रहा है देवराज इंद्र? कहीं ज्योतिषमती आपका स्थान तो नहीं लेना चाहती? अरे नहीं नहीं, चाक्षुष मनु की पुत्री ज्योतिषमती, जो एक दिव्य कन्या है, वह भगवान संकर्षण को पति के रूप में पाने की इच्छा से ये तपस्या कर रही है। ओह अच्छा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल भी भयभीत नहीं हूँ मुनिवर। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है देवराज। नारायण नारायण। पुत्री ज्योतिषमती, मुझे अब तुम्हारे विवाह की बहुत चिंता हो रही है। पिताश्री, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान के सबसे बड़े सेवक से, जो कि सबसे शक्तिशाली भी हों, और ऐसे तो केवल भगवान संकर्षण ही हैं। इसका समाधान कदाचित ब्रह्मदेव के पास ही मिलेगा। चलो ब्रह्मलोक प्रस्थान करते हैं। प्रणाम पिताश्री। अरे चक्षुष मनु, ब्रह्मलोक में आपका फिर से स्वागत है। ज्योतिषमती भी आई है। आओ आओ, कहो क्या जिज्ञासा लेकर आए हो? पितामह ब्रह्मदेव को मेरा प्रणाम। मैं जानती हूँ कि भगवान संकर्षण तक पहुँचना बहुत कठिन है, परंतु ऐसा कोई तो उपाय होगा जिससे मैं उन तक पहुँच सकूं। भगवान संकर्षण तक जाना उतना सहज नहीं है जितना तुम समझ रही हो। इसके लिए जन्मों जन्मों तक तपस्या करनी होगी। क्या तुम उसके लिए सज्ज हो? मैं सज्ज हूँ पितामह। कदाचित मुझे कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े, परंतु मैं बार बार अनंत शेष को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करती रहूंगी। पुत्री, मैं तुम्हारी श्रद्धा, निश्चय और धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूं और ये वरदान देता हूं कि जब भी अनंत की इच्छा होगी तब तुम्हारा उनसे विवाह होगा। तब तक तुम यहीं ब्रह्मलोक में निवास करो। जैसी आपकी आज्ञा पितामह। समय का चक्र चलता गया और द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रभु संकर्षण बलराम के रूप में प्रकट हुए। नंदगांव में चारों ओर हर्षोल्लास और उत्सव का वातावरण था। अरे देखो देखो, नंद बाबा ने क्या भव्य आयोजन किया है नामकरण के लिए। कौन आ रहा है नामकरण करने के लिए? अरे तुम्हें नहीं पता, गर्ग मुनि आ रहे हैं दोनों बालकों का नामकरण करने के लिए। अच्छा,
प्रणाम मुनिवर। आइए, आपका स्वागत है। आइए, विराजिए। यशस्वी भव, आयुष्मान भव पुत्र। यशोदा, भाभी, लाइए। मुनिवर, इन दोनों बालकों को अपना आशीर्वाद दीजिए। हे नंद, ये दोनों ही बालक दिव्य हैं और ये दोनों अपने साथ अनेक रहस्य लेकर जन्मे हैं। इन दोनों का बहुत ध्यान रखना। ये बालक जो गोरा है, ये राम कहलाएगा और बलशाली होने के कारण बलराम के नाम से विख्यात होगा। और ये दूसरा बालक जो श्याम वर्ण का है, थोड़ा चंचल है परंतु बहुत मनमोहक है, सर्वाकर्षक है। इसका नाम कृष्ण होगा। धन्यवाद मुनिवर। दोनों बालक आपका आशीर्वाद पाकर धन्य हुए। कृपया इनके भविष्य पर भी प्रकाश डालें। ये दोनों बालक भविष्य में संसार को धर्म का मार्ग दिखलाएंगे, एक बल से और दूसरा प्रेम से। बधाई हो, बधाई हो, भाई बधाई हो। और अब व्रज की उस पावन भूमि पर कान्हा और बलराम की नटखट लीलाएं शुरू हुई। मेरे कान्हा, ओ कान्हा, उठ जा बेटा। ओ कृष्ण कन्हैया, बांके बिहारी न जायो यशोदा मैया। गोकुल के ग्वालों के संग में वन कृष्ण चरावे गैया। अरे मीठी मीठी मुरली बाजे, फीकी लागे पपीहा। मैया को लाड लो कृष्ण कन्हैया, खेले नीम की छैया। दाऊ भैया, देखा आज भी मैं सबसे तेज दौड़ा। हाँ हाँ, बहुत तेज दौड़ते हो, पर पता है ना, असली बात तो कुछ और ही है। अच्छा, वो क्या भैया? अरे वही जो हर बार तुझे बताता हूँ कि तुम
इस परिवार के हो ही नहीं। तुम्हें तो नंद बाबा यमुना के किनारे से उठा के लाए थे। हाँ हाँ दाऊ, देखो ना, आपका वर्ण श्वेत और इसका वर्ण तो श्याम है। और मधुमंगल, दाऊ भैया कितने शांत स्वभाव के हैं, और कान्हा एकदम नटखट और चंचल। सही कह रहे हो श्री रामा। पर क्या करे, मैया तो इसे ही ज्यादा प्रेम करती है, तो मुझे भी इसका ध्यान रखना पड़ता है, बड़ा भाई जो हूँ। आज जाकर सब मैया को बताऊंगा। जाओ, मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ, और आगे से जो भी माखन लाऊंगा कुछ भी नहीं दूंगा तुम सबको। जा रहा हूँ मैं मैया के पास। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? खेल तो पूरा करो। अरे अरे। मैया, अरे ओ मैया, देखो ना, दाऊ मुझे फिर से चिढ़ा रहे हैं। अरे किसने चिढ़ाया मेरे लाला को? बलदेव, तूने फिर से परेशान किया मेरे कान्हा को। अरे अरे नहीं मैया, मैंने तो केवल सत्य कहा, बताया कि ये हमारे परिवार से कितना अलग है। मैया देखो ना, फिर से। अरे लाला, तू तो मेरे हृदय का टुकड़ा है रे, मेरी हर श्वास में तू ही तो है। आजा, मैं तुझे ताजा ताजा माखन खिलाती हूँ। और बलराम, तू बड़ा है ना, चल जल्दी से मेरे कान्हा के लिए पके हुए आम तोड़ कर ला। हाँ मैया, लाता हूँ। वैसे भी कान्हा तो इतना छोटा है कि इसके हाथ तो जाएंगे ही नहीं, तो मुझे ही लाना पड़ेगा। मैया देखो ना, बहुत ऊंचे हो रहे हो ना दाऊ। देखना, एक दिन कोई तुमसे भी ऊंचा आएगा, तब बताऊंगा तुम्हें। भगवान, त्रेता युग में जब आपने राम के रूप में अवतार लिया, तब मैं आपके अनुज लक्ष्मण के रूप में आपकी सेवा के लिए गया था, परंतु उस जन्म में मुझे बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ी। मेरा हृदय बहुत व्यथित रहा। क्यों दाऊ भैया, क्या हमने आपसे बहुत परिश्रम करवाया? बहुत सारे कठिन कार्य आपके द्वारा सिद्ध करवाए, इसीलिए ना? नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा मत कहिए प्रभु। मैं तो आपका चिर सेवक हूँ। कठिन कार्य और परिश्रम से मेरा हृदय व्यथित नहीं हो सकता। तो फिर क्या कारण था आपकी व्यथा का? मर्यादा का पालन करते समय मैं आपको कई बातों से रोक ना सका। यदि मैं आपका बड़ा भाई होता तो मैं आपको वन जाने और वहां पर नंगे पांव कांटों पर चलने की कभी आज्ञा ना देता। अपितु मैं सारी भूमि को तहस नहस कर देता। पर अब द्वापर युग में तो मैं तुम्हारा अग्रज हूं, इसलिए हे कान्हा, इस युद्ध को रोक दो। इस युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। दाऊ भैया, तो क्या आपको यह लगता है कि मैंने इस युद्ध को रोकने का प्रयास नहीं किया? परंतु अब धर्म इसी में है कि दोनों पक्षों को अवसर दिया जाए। ये धर्म युद्ध होकर रहेगा दाऊ, होकर रहेगा। विधि का
यही विधान है। तो एक बात समझ लो कान्हा, मैं इस युद्ध में कोई सहयोग नहीं दूंगा। मेरे लिए भीम और दुर्योधन दोनों ही समान हैं। दोनों को मैंने ही गदा युद्ध की शिक्षा दी है। मैं इस युद्ध से दूर ही रहूंगा। मुझे इस संदर्भ में कुछ ना पूछना कान्हा, कुछ ना पूछना। और कुंती बुआ, उनके साथ जो अन्याय हुआ उसका क्या दाऊ? क्या आप द्रौपदी चीरहरण भूल गए? क्या पांडवों का वनवास भूल गए? क्या ये न्याय था? अरे, दोनों भाइयों में क्या वार्तालाप चल रहा है? जरा हम भी तो सुने। प्रणाम मैया। कुछ नहीं, ऐसे ही दाऊ के साथ तर्क वितर्क का आनंद ले रहा था। हाँ मैया, आप तो जानती ही हैं कि तर्क वितर्क में इससे कोई नहीं जीत सकता। अरे लाला, ये सब तर्क वितर्क की बातें तो चलती रहेंगी। तू अपने दाऊ भैया को समझा कि जल्दी से विवाह के लिए मान जाए। हाँ मैया, इस विषय में तो मुझे भी अत्यंत रुचि है। क्योंकि जब दाऊ का विवाह होगा तभी तो कोई मेरे बारे में भी विचार करेगा। चल नटखट कहीं का। यहाँ यशोदा मैया और रोहिणी मैया अपने सुपुत्रों के विवाह के बारे में सोच रही थी, परंतु उधर ब्रह्मलोक में तो कुछ और ही गणना चल रही थी। पुत्री, बहुत सारे राजाओं की सूची देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर आया हूं कि इनमें कोई भी तुम्हारे योग्य नहीं है। इसलिए हम दोनों ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। वही तुम्हारे लिए सुयोग्य वर ढूंढेंगे। प्रणाम पितामह। मैं राजा रैवत का पुत्र कुकुदमी अपनी पुत्री रेवती के विवाह हेतु आपका मार्गदर्शन लेने आया हूं। यह एक दिव्य कन्या है जो यज्ञ से उत्पन्न हुई है। वत्स, तुम्हें कदाचित याद नहीं कि तुम कई जन्मों पहले भी मेरे पास आ चुके हो। तुम्हारी पुत्री रेवती, जो कि पहले ज्योतिषमती थी, उसका विवाह भगवान संकर्षण से पहले से ही सुनिश्चित है। क्या? भगवान संकर्षण से? आप ये क्या कह रहे हैं पितामह? पुत्र, ब्रह्मलोक के इन कुछ क्षणों में पृथ्वी पर 27 महायुग बीत चुके हैं। तुम शीघ्र अतिशीघ्र वहां प्रस्थान करो जहां भगवान अनंत शेष श्री कृष्ण के अग्रज के रूप में लीला कर रहे हैं। अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी से कराओ, जिसके लिए उसने पूर्व जन्मों में बहुत कठिन तपस्या की है। जाओ वत्स, जाओ। परंतु इतनी बड़ी सृष्टि में पूरी पृथ्वी पर हम अनंत शेष को कैसे पहचानेंगे? सर्वशक्तिमान बलराम द्वापर युग के आकार के हैं, परंतु करोड़ों चंद्रों का तेज है उनके मुख पर। सदैव प्रसन्न रहने वाले नीलांबर धारी तप्त कांचन वर्ण के हैं श्री बलराम। वे इस समय द्वारिका में श्री भगवान कृष्ण के साथ रह रहे हैं। ओम बलरामाय नमः, शेषावताराय नमः, सर्वशक्ति स्वरूपिणे बलरामाय नमः।
जगन्नाथाय नमो नमः। हलधराय वीराय नीलवर्णाय धीमते बलदेवाय शौर्याय बलरामाय ते नमः। जगन्नाथाय नमो नमः। हलधराय वीराय नीलवर्णाय धीमते बलदेवाय शौर्याय बलरामाय ते नमः। महायोगेश्वराय सर्वसम्पत्स्वरूपिणे सर्वविघ्ननाशिने बलरामाय नमः। ॐ बलरामाय नमः। शेषावताराय नमः। सर्वशक्तिस्वरूपिणे बलरामाय नमः। जगन्नाथाय नमो नमः। राजा कुकुदमी और रेवती तुरंत ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। सुबह का समय था। श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका के रमणीय उपवन में विहार कर रहे थे। महाराज कुकुदमी और माता रेवती आते हैं। उनका शरीर बहुत विशाल था क्योंकि वे सतयुग से द्वापर युग तक जीवित थे। क्या आप ही अनंत शेष संकर्षण श्री बलराम हैं? हाँ, मैं ही बलराम हूँ, द्वारकाधीश कृष्ण का बड़ा भाई। कहिए, आपके आने का क्या प्रयोजन है? मैं कुकुदमी, राजा रेवत का पुत्र, ब्रह्मदेव की आज्ञा से अपनी पुत्री रेवती का विवाह आपसे करवाने आया हूं। सतयुग से होने के कारण मेरा शरीर विशाल है। ये पृथ्वी मेरा भार और अधिक समय तक वहन नहीं कर पाएगी। इसलिए आपसे विनती है, आप मेरी पुत्री को स्वीकार करें। हाँ हाँ, स्वीकार है, स्वीकार है। राजा रेवत की पौत्री रेवती हमें अपनी भाभी श्री के रूप में स्वीकार है। कान्हा,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अपनी पुत्री को मैं आपको अर्पण करता हूं। आपसे विनती है, यदि इससे कोई गलती हो जाए तो इसे क्षमा कर दीजिए। पुत्री, अपने पति की हर आज्ञा का पालन करना, उन्हें सदैव प्रसन्न रखना और उनकी सदैव सेवा करना। कन्यादान में मैं आपको क्या दे सकता हूं प्रभु बलराम? आप तो स्वयं अनंत शेष हैं। कृपया मेरी पुत्री को स्वीकार करें और मुझे यहां से प्रस्थान करने की आज्ञा दे। प्रणाम भाभी श्री, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। मैं आपका देवर। वैसे तो मेरे 1 सहस्त्र नाम है, परंतु वो सब नाम याद करते करते बहुत समय निकल जाएगा, इसलिए आप मुझे कन्हैया कह सकती हैं। क्यों दाऊ, मैं ना कहता था कि एक दिन कोई आपसे भी ऊंचा मिलेगा। अरे अरे कान्हा, चुप चुप। वैसे मुझे भी सदा से ऊंची भाभी की लालसा थी। भाभी श्री, यदि आप बचपन में ही मिल गए होते तो छत से टंगा माखन निकालने के लिए मुझे ग्वाल बालों की आवश्यकता ना पड़ती। मेरा सारा माखन तो वो ही खा जाते थे। अरे कान्हा, अब हम वृंदावन में नहीं, द्वारिका में हैं। अरे दाऊ, वो सब छोड़ो, परंतु ये सोचो कि आपको भाभी श्री के लिए कितना ऊंचा महल बनाना पड़ेगा। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है कान्हा। मैं कुछ सोच समझ के कुछ बोलता, उससे पहले बड़े उत्साह में हाँ 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 भाभी जी स्वीकार है ये कह दिया। हाँ दाऊ, स्वीकार है कह दिया, क्योंकि इसका लाभ भी तो है। आप सोचिए, जब आप और भाभी श्री उपवन में भ्रमण करने जाएंगे तो भाभी श्री सहजता से ही वृक्षों से फल तोड़ लेंगी और आपको कोई कष्ट नहीं करना पड़ेगा। क्यों, है ना लाभ? कान्हा, मुझे लाभ और हानि मत गिनाओ, इस बड़ी समस्या का हल निकालो, अन्यथा द्वारिका में जाते ही हम दोनों उपहास का पात्र बनेंगे। हल बताओ, हल। हल? आप तो स्वयं हलधर हैं दाऊ। आप दूसरों से हल मांगे, यह बात आपको शोभा नहीं देती। कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि यदुवंश के प्रिय श्री कृष्ण ने मुझे भाभी के रूप में स्वीकार किया। और देवर जी, कोई भी मनुष्य आपको क्या समर्पित कर सकता है? उसे दिया हुआ शरीर, धन, संपदा, बुद्धि, रूप, काया, ये सब कुछ तो आपकी ही देन है। तो भला कोई मनुष्य आपको क्या समर्पित करे प्रभु? यह आपने सही कहा भाभी श्री। मनुष्य को सब कुछ मैंने ही दिया है, परंतु मनुष्य अपना मन समर्पित कर सकता है, वह भी दाऊ बलराम को। प्रभु, अपना मन इनको क्यों और कैसे समर्पित करना चाहिए? दाऊ के प्रति समर्पण में और मेरे प्रति समर्पण में कोई भेद नहीं है। कृष्ण और बलराम, हम दोनों एक समान हैं। मैं सर्वनियंता, सर्वभोक्ता एवं सभी लोगों का महेश्वर हूं और बलराम मेरे सबसे अग्रणी सेवक हैं। बलराम सर्वशक्तिमान हैं, अनंत शेष हैं, आदि गुरु हैं, जो कि सभी प्रामाणिक गुरुओं के प्रतिनिधि हैं। मेरी सेवा के लिए बलराम ही
अपने आप को मेरे धाम, मेरे आभूषण, मेरे वस्त्र और मेरी सेवा में प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों के रूप में विस्तार करते हैं। केवल बलराम की कृपा से ही मनुष्य मेरी दुर्लभ भक्ति प्राप्त कर सकता है।